धामी पहुंचे परेड ग्राउंड। सीएम धामी ने बहुउद्देशीय खेल सभागार में राष्ट्रीय रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। करोड़ों रुपए की लागत से जॉर्ज एवरेस्ट हाउस की जीर्णोद्धार का कार्य हुआ पूरा। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने जॉर्ज एवरेस्ट हाउस का किया लोकार्पण। बाजपुर के रामलीला मैदान में लगाया गया बहुउद्देशीय शिविर। जिलाधिकारी जुगल किशोर पंत ने दीप प्रज्वलित कर शिविर का किया शुभारंभ। शिविर में लोगों की समस्याओं का किया गया समाधान। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे भीमताल। सीएम धामी ने भीमताल में 6 योजनाओं का किया लोकार्पण और 17 योजनाओं का किया शिलान्यास। और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे पोखरी। सीएम धामी ने पोखरी में आयोजित 5 दिवसीय मेले का किया उद्घाटन। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। तो उत्तराखंड विशेष आप देख रहे हैं और इस वक्त उत्तराखंड राज्य में भी पौड़ी गढ़वाल में इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि जब से बड़ी खबर बीच आई है कि सीडीएस विपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसमें 11 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी उनका भी नाम है, वो भी अब हमारे बीच नहीं रही। इसके बाद से ही पौड़ी गढ़वाल में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। बहरहाल इस वक्त जो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं वो तस्वीरें उस वक्त की हैं, हादसे की तस्वीरें, घटनास्थल की तस्वीरें जहां से रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया गया और जनरल विपिन रावत को जल्द से जल्द वेलिंगटन के आर्मी हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। क्रिटिकली इंजर्ड वो बताए जा रहे हैं। इन सब के बीच आपको बता दें कि केंद्र यानी दिल्ली में भी हलचल है। इस वक्त संसद सत्र चल रहा है, शीतकालीन सत्र चल रहा था। जब ये खबर आई हर कोई स्तब्ध था इस खबर को सुन के, क्योंकि ये एक बड़ा हादसा है। ऐसा हादसा जिसमें देश के पहले डिफेंस स्टाफ के चीफ जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी और उनके साथ साथ एक ब्रिगेडियर लेवल के ऑफिसर, एक लेफ्टिनेंट कर्नल, साथ ही साथ जो और आर्मी स्टाफ था उनके साथ मौजूद था। 14 लोग MI-17 V5 हेलीकॉप्टर और ऐसे में इतना बड़ा हादसा हो जाना कई सवाल खड़े करता है, लेकिन उन सवालों के जवाब बाद में लिए जाएंगे। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जांच के आदेश दिए गए हैं। इन सब के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब से कुछ देर पहले ही जनरल विपिन रावत के घर पहुंचे, जहां पर उनकी छोटी बेटी मौजूद है। इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मिलकर उनकी बेटी से, परिवार वाले जो वहां पर इस वक्त मौजूद हैं जनरल रावत के घर पर दिल्ली में, वहां उनसे मिलकर अब रक्षा मंत्रालय की तरफ रवाना हो चुके हैं और कुछ ही देर में कुछ बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां देश से वो साझा करेंगे। संसद के अंदर भी वो बयान देंगे। इसके अलावा देश के सामने भी वो महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। इस हेलीकॉप्टर क्रैश से जुड़ी हुई सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अहम बात इन सब के बीच ये आ रही है कि जिस जगह पर ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है वहां पर ये कहा जा रहा है कि मौसम एक बड़ी वजह हो सकती है, लेकिन संदेह, आशंका, शंका, संभावना इस बात की भी लगाई जा रही है कि जनरल विपिन रावत जिस मुखरता के साथ देश की सुरक्षा को लेकर, सीमाई सुरक्षा को लेकर, लगातार आंतरिक सुरक्षा को लेकर लगातार मुखरता के साथ स्ट्रैटेजिकल फॉर्मेशन का एक बड़ा हिस्सा बन रहे थे, ऐसे में क्या ये हादसा एक बड़ा षड्यंत्र तो नहीं है? ये तमाम वो पहलू हैं जिन पर आकलन शुरू हो चुका है और उनसे भी बढ़कर, सबसे ज्यादा बढ़कर वो लास्ट कम्युनिकेशन ही पता लगाने की कोशिश की जा रही है। लास्ट कम्युनिकेशन जो एक्सीडेंट के ठीक कुछ सेकंड्स पहले और ATC के बीच में, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच में हुआ हो, वही लास्ट कम्युनिकेशन इस पूरे आकलन का आधार बनेगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि
फिलहाल रेस्क्यू जो ऑपरेशन था वो इमीडिएट शुरू किया गया। अनफॉर्चुनेट रहा, दुखद रहा। 11 लोगों की मृत्यु की खबर, जिसमें खुद जनरल बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत की मृत्यु की भी पुष्टि। इसके बाद अब जनरल रावत के कुशल क्षेम के लिए पूरा देश प्रार्थनाएं कर रहा है, क्योंकि जब एक सैनिक घायल होता है या सैनिक के साथ ऐसी कोई दुर्घटना होती है, और वो भी कोई एक बहुत बड़ा आर्मी चीफ हो जिसने देश के लिए, देश की सीमाई सुरक्षा के लिए, देश के दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हो, तो उसके लिए पूरा देश प्रार्थना करता है। एक सैनिक के लिए उसका पूरा परिवार होता है, उसका देश। और यही वजह है कि देश में इस वक्त बच्चे से लेकर, युवा से लेकर, बुजुर्गों से लेकर, महिलाओं और पुरुषों से लेकर हर कोई अपने जनरल बिपिन रावत सीडीएस के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए, उनके स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना कर रहा है। लेकिन संभावनाएं, आशंकाओं का दौर भी जारी है, क्योंकि जिस तरह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बिपिन रावत के घर पहुंचे, उनकी बेटी, उस वक्त छोटी बेटी वहां पर मौजूद थी, उनसे मुलाकात की, जो भी परिवारजन वहां पर मौजूद थे उनसे मुलाकात की, उनको सांत्वना दी गई है, क्योंकि जनरल बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत की मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है। इसके अलावा अब जो 11 लोग हैं, जो बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर्स कहे जाएंगे देश की सुरक्षा के लिहाज से, अब उनकी मृत्यु की जब खबर आई, हर किसी के पेशानी पर बल है, हर कोई चिंतन में है, हर कोई दुखी है। इन सब के बीच अब राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंत्रालय की तरफ रवाना हुए हैं, और फिर कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ही वो सदन के पटल पर महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह भी जनरल बिपिन रावत के घर के लिए रवाना हो सकते हैं, सूत्र ये कह रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पूरी घटना पर नजर बनाकर रखी, पूरी जानकारी, पल पल की जानकारी वो लेते रहे। एयर चीफ मार्शल आपको बता दें कि दिल्ली से रवाना हो चुके हैं वेलिंगटन आर्मी हॉस्पिटल के लिए, वो कुनूर के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां पर इस वक्त सीडीएस जनरल रावत का इलाज चल रहा है। कई तरह की प्रश्न अब मन में उठ रहे हैं। अब देश ये प्रार्थना कर रहा है कि इतनी बड़ी घटना हुई है, इसमें जनरल रावत को लेकर किसी तरीके की कोई दुखद खबर ना आए, इसीलिए हर कोई प्रार्थना कर रहा है। हमारे देश के राजनेता भी, वो राजनीतिक पार्टियां भी जो अमूमन कई तरह की प्रतिक्रियाएं जब राजनीतिक पटल पर होती हैं तो देते हैं, लेकिन उनकी तरफ से भी आज जनरल रावत के कुशल क्षेम के लिए लगातार ट्वीट्स किए गए, उनकी स्वास्थ्य को लेकर, उनके जीवन को लेकर लगातार कामनाएं की जा रही है। एक के बाद एक ट्वीट्स आ रहे हैं। इन सब के बीच हर कोई ये जानना चाहता है कि हालत कैसी है, स्थिर है, जनरल रावत कैसे हैं। ये तमाम सवाल कुछ ही देर में जवाब के रूप में सामने आएंगे, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी सामने आकर एक वक्तव्य देंगे, बयान देंगे। हालांकि ये उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक बार फिर से जरा देख लीजिए। ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं, साक्ष्य दे हैं ये तस्वीरें, ये प्रमाणित करती हैं कि हादसा कितना दुखद और कितना बड़ा रहा होगा। अब MI-17 हेलीकॉप्टर, MI-17 V5 हेलीकॉप्टर VVIP मूवमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जब इंटरनल जब कहीं जाने की बात होती है, खासतौर से ये मूवमेंट जब प्रधानमंत्री का मूवमेंट हो या कई बार राष्ट्रपति का मूवमेंट होता है या फिर सेना से जुड़े हुए बड़े अधिकारी या राज्यपाल का मूवमेंट होता है, उसमें ये MI-17 V5 हेलीकॉप्टर ही इस्तेमाल किए जाते हैं। अब एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, डबल इंजन हेलीकॉप्टर इन्हें कहा जाता है, और अब कई सालों से ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अचानक से ऐसा हादसा हो जाना कई सवाल खड़े करता है। कई लोग ये कह रहे हैं कि मौसम एक पहला फैक्टर बताया जा रहा है, मेजर फैक्टर बताया जा रहा है, क्योंकि जिस इलाके में ये एक्सीडेंट हुआ है, ये दुर्घटना हुई है, वहाँ पर जो मौसम है उसको लेकर जो भविष्यवाणियाँ होती है वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल होती हैं। कई बार क्लाउड पॉकेट फॉर्मेशन हो जाता है, कई बार स्टीम फॉर्मेशन होता है, कई बार वैक्यूम की सिचुएशन बनती है जो अनप्रिडिक्टेबल होती है, जिसकी वजह से यह हादसा हो सकता है। लेकिन जानकार जो एविएशन एक्सपर्ट्स हैं, जो लगातार MI-17 के बारे में पढ़ते रहे हैं, उनकी तरफ से ये कहना है कि ये एक ऐसा
एडवांस्ड हेलीकॉप्टर है जिसमें हर तरीके के मौसम के को प्रिडिक्ट करने की क्षमता होती है। ये हेलीकॉप्टर, इस हेलीकॉप्टर को चलाने वाले जो क्रू मेंबर्स होते हैं, चाहे वो पायलट हो, को पायलट हो, इंजीनियर्स हो, वो सुपर एक्सपीरियंस्ड होते हैं। उनको वो ट्रेनिंग दी जाती है क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनका मूवमेंट वीवीआईपीज के साथ होगा, उनका मूवमेंट प्राइम मिनिस्टर के साथ हो सकता है, उनका मूवमेंट प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री के साथ हो सकता है, उनका मूवमेंट चीफ स्टाफ के साथ हो सकता है, आर्मी चीफ के साथ हो सकता है, गवर्नर के साथ हो सकता है। इसलिए जो सुपर एक्सपीरियंस्ड पायलट्स होते हैं उनको इसके लिए लगाया जाता है। तो ऐसे में ये हादसा, ये कहकर सिर्फ कहना कि मौसम एक फैक्टर, वेदर एक फैक्टर हो सकता है, ये कहीं से पचता नहीं है, ये कहना है एविएशन एक्सपर्ट्स का। लेकिन इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी फिलहाल ये कहा गया है कि जांच होगी निश्चित रूप से, और वो लास्ट कम्युनिकेशन जो हेलीकॉप्टर क्रू यानी पायलट और एटीसी के बीच में हुआ, वो लास्ट कम्युनिकेशन ही इस पूरे हादसे की वजह का महत्वपूर्ण आधार बनेगा। फिलहाल अभी जो टॉप प्रायोरिटी थी वो रेस्क्यू करने की थी, रेस्क्यू स्टार्ट होता है, बट अनफॉर्चुनेट धीरे धीरे आपको ध्यान होगा कि पहले 4 लोगों की डेथ की खबर आती है, फिर थोड़ी देर के बाद ये कहा जाता है कि 11 लोगों के शव, 4 लोगों के शव बरामद किए गए थे, लेकिन जो 7 लोग थे उनको हॉस्पिटल इमीडिएट पहुंचाया जाता है। बिकॉज जो एक्सीडेंट हुआ, जो इस एक्सीडेंट में बर्निंग बहुत ज्यादा एक मेजर इशू था। 80 to 85% ऑफ बॉडी, शरीर का 80 से 85% हिस्सा जल चुका था। जो आग की लपटें हैं उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह हादसा किस कदर भयानक हुआ होगा। देखिए, तमिलनाडु का वो इलाका भी हम आपको दिखा रहे हैं, ग्राफिकल हम आपको बताने और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस इलाके में ये एक्सीडेंट हुआ है, जहां पर ये चॉपर क्रैश हुआ है, वो इलाका वेलिंगटन, जहां पर जनरल रावत को 2:45 बजे के लगभग वहां पे डिफेंस स्टाफ के सामने एक लेक्चर देना था। वेलिंगटन डिफेंस कॉलेज में एक लेक्चर देना था, उनका शेड्यूल था, और इसीलिए वो कुनूर से वेलिंगटन की तरफ जा रहे थे। लेकिन उस वक्त ये हादसा हुआ। और रक्षा मंत्रालय के लिए फिलहाल जो अभी खबर आ रही है, आपको फिर से बता देते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय के लिए रवाना हो चुके हैं। कुछ देर पहले वो जनरल विपिन रावत के घर पहुंचे थे, उनकी बेटी से मुलाकात की थी। छोटी बेटी यहाँ रहती हैं, बड़ी बेटी बाहर रहती हैं, तो जो परिवारजन इस वक्त घर पे मौजूद थे, वहाँ पर पहुंचकर उन्होंने परिवार वालों को सांत्वना दी, क्योंकि जनरल रावत की पत्नी उनके साथ मौजूद थी जब ये एक्सीडेंट हुआ। और ये बहुत अनफॉर्चुनेट रहा कि उनकी पत्नी अब नहीं रही, मधुलिका रावत, जो इस हादसे का शिकार हुई। तो जो बेटी घर पे मौजूद थी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचकर उन्होंने बेटी को सांत्वना दी है। और अब सबकी जो नजरें हैं इस खबर पर लगी हुई हैं कि जनरल रावत को लेकर भी कोई ठीक खबर आए, कोई दुखद खबर नहीं आए, क्योंकि जिस तरीके से यह हादसा हुआ, 14 लोगों में से 11 लोगों का इस देश को अचानक से छोड़कर, दुनिया को अचानक से छोड़कर चला जाना, कई तरीके की संभावनाएं, कई तरीके की आशंका। फिलहाल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान का इंतजार, और गृह मंत्री अमित शाह के लिए सूत्र ये कह रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह का भी एक बयान आ सकता है। हालांकि सूत्र ये भी बता रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह से कुछ देर में ही पहुंचेंगे जनरल रावत के घर पर, जो परिवारजन मौजूद हैं उनसे मुलाकात करने के लिए। इन सब के बीच आपको बता दें कि उत्तराखंड में पौड़ी में, जहां जो होम टाउन है जनरल रावत का, गढ़वाल पौड़ी से, वहां पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि किसी ने कल्पना ही नहीं की थी कि ऐसी कोई दुखद खबर आ सकती है, ऐसी कोई खबर आ सकती है। वहां पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है, वहां पर भी प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो चुका है। பிஜேபி தட இங்க பாருங்க உடம்ப பாருங்க சத்தம் போட போறா அட நேரத்துல துடிக்கோ அத பாருங்க கட்டவா तो देखिए, ये इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो ट्वीट किया गया हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर, उसकी जानकारी दी गई ट्वीट के जरिए ही।
1:53 पर लगभग 2 बज रहे थे जब ये जानकारी साझा की गई इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, और ये भी बताया गया कि जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। हालांकि जांच की जो प्राथमिकता है जांच की वो निश्चित रूप से पूरी की जाएगी, लेकिन उससे पहले हर कोई बहुत ज़्यादा स्तब्ध है, बहुत ज़्यादा परेशान है, आशंकाओं से भरा हुआ है पूरा देश इस वक्त। हर कोई प्रार्थना कर रहा है कि किसी तरीके की कोई दुखद खबर जनरल रावत को लेकर नहीं मिले, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वो क्रिटिकली इंजर्ड हैं। फिर ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या उनको वेलिंगटन जो डिफेंस हॉस्पिटल है वहाँ से, कैंटोनमेंट एरिया से, क्या दिल्ली के लिए उन्हें लेकर आया जाएगा ताकि और ज़्यादा जिस उपचार की उन्हें ज़रूरत है वो उन्हें मिल सके। जो लोग अब इस हादसे का शिकार हो चुके हैं, जो नहीं रहे हैं, उनकी बॉडीज़ को लाना भी टॉप प्रायोरिटीज़ में शामिल होगा। एयर चीफ मार्शल आपको बता दें कि पहले ही रवाना हो चुके हैं। 2:45 बजे के लगभग ये खबर आई थी कि एयर चीफ मार्शल रवाना हो चुके हैं वेलिंगटन हॉस्पिटल के लिए। और इधर लगातार 3 बजे से ये खबरें आने लगी कि रक्षा मंत्री और गृह मंत्री सदन में एक बड़ा बयान दे सकते हैं, इस एक्सीडेंट से जुड़ी हुई बड़ी जानकारियां दे सकते हैं। कुछ देर पहले ही रक्षा मंत्री परिवारजन से मिलकर आते हैं। सूत्र कह रहे हैं कि गृह मंत्री भी कुछ देर के बाद मिलने के लिए पहुंच सकते हैं। तो ऐसे में कई तरीके की संभावनाएं, कई तरीके की आशंकाएं, लेकिन सबसे बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण जो सवाल सबके मन में आ रहा है कि अचानक से, क्योंकि इस एरिया की अगर बात की जाए तो यहाँ से तो वीवीआईपी मूवमेंट अक्सर होता है। वेलिंगटन और कुनूर के बीच का जो डिस्टेंस है, यहाँ से कहा जाता है कि डिफेंस स्टाफ का जो मूवमेंट है वो अक्सर होता है, क्योंकि लेक्चर्स होते रहते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होते हैं। ऐसे कई तरीके की ट्रेनिंग होती है, कई तरीके के ग्रुप डिस्कशंस होते हैं सीमावर्ती क्षेत्रों में, नक्सली क्षेत्रों में किस तरह से सेना को मुश्किलात का सामना करना है, डटकर चुनौतियों का सामना करना है, उससे पार पाना है। ये तमाम डिस्कशंस के लिए सीनियर ऑफिशियल्स की आवाजाही अक्सर होती रहती है। तो फिर ऐसे में अचानक से इस एक्सीडेंट का हो जाना, वो भी MI-17V5 हेलीकॉप्टर, जिसे सुपर एडवांस हेलीकॉप्टर की श्रेणी में रखा जाता है, जो सियाचिन जैसी मुश्किल भरे इलाकों में भी इजीली लैंडिंग कर सकता है, टेक ऑफ कर सकता है। जो स्मॉल स्ट्रिप्स एरियाज होते हैं वहां पर इजीली वो कर सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है। तो ऐसे में इस इलाके में ये बड़ा हादसा हो जाना निश्चित रूप से कई तरीके की संभावनाओं को, कई तरीके की शंकाओं को जन्म देता है। हालांकि चलिए, रिटायर्ड एयर मार्शल SK जिंदल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। जय हिंद सर। बहुत ही अनफॉर्चुनेट न्यूज़ हमारे बीच आज सुबह आती है और उसके बाद से कई तरीके की संभावनाएं, कई तरीके की आशंकाएं मन में आ रही है। सबसे पहले सर, योर फर्स्ट रिएक्शन अबाउट द एक्सीडेंट। बंद कर दूं? SK जिंदल सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? SK जिंदल सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहा हूँ, बोलिए। सर, जिस तरीके की खबरें आज सुबह से आई और उसके बाद काफ़ी अनफॉर्चुनेट खबरें पल पल आती रही हमारे बीच, इस एक्सीडेंट को लेकर कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं, कई सवाल हैं, कई आशंकाएं हैं। आपका पहला रिएक्शन सर? देखिए, ऐसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जनरल अपने रावत, विपिन रावत साहब जो हैं, एक बहुत ही माने हुए और बहुत हमारे देश के लिए ये उनका जो एक्सीडेंट का होना, ये बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण है। और स्पेशली ये सारे देश के लिए, जैसे मैं समझता हूँ कि डिफेंस के लिए नहीं, सारे भारतवर्ष के लिए ये काफ़ी दुख का समाचार है। और ये जो बात कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर Mi-17 जो हेलीकॉप्टर V5 हेलीकॉप्टर है, ये हमारा एक बहुत ही, जिसे कहते हैं, एडवांस्ड हेलीकॉप्टर है और बड़ा रोबस्ट हेलीकॉप्टर। तो इस हेलीकॉप्टर को, मतलब इसका एक्सीडेंट होना, शायद मैं समझता हूँ शायद ये पहला होगा या दूसरा एक्सीडेंट हो सकता है। और ये किस कारण से हुआ वो इन्वेस्टिगेशन टीम अभी कर रही है बात, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये इसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि क्या हुआ है। लेकिन ये बहुत ही रोबस्ट और ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर है
और इसमें इस तरह का जो हादसा होना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और अनएक्सपेक्टेड है। निश्चित रूप से सर, यही एक सबसे बड़ा सवाल है कि बहुत अनएक्सपेक्टेड है ये एक्सीडेंट, क्योंकि जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि ये बहुत सुपर एडवांस हेलीकॉप्टर है, वीवीआईपी मूवमेंट्स में यूज होता है और कई सालों से, कई वर्षों से इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में ये हादसा हो जाना कई सवाल खड़े करता है। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण जो सवाल है जो हमारी जनता जानना चाहती है कि जब ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं उसके बाद जांच का आकलन किस आधार पर होता है, क्योंकि हम देख रहे हैं तस्वीरों में कि शत विक्षत हो चुका है ये हेलीकॉप्टर, तो फिर जांच का आकलन कैसे हो पाएगा? नहीं, जांच का ऐसे नहीं है। हमारे तो जितने भी आपने देखा होगा फाइटर हेलीकॉप्टर, जो फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं, जितने भी, उनका पूरा जब वो एक्सीडेंट होता है पूरा वो खत्म हो जाए, एयरक्राफ्ट पूरे क्रैश हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके बाद नहीं। इन्वेस्टिगेशन का इसका सबसे पहले होता है कि ये चेक करना कि ये जब हेलीकॉप्टर को क्लियर किया गया वहाँ से उड़ने के लिए, जब वे चलाने के लिए तैयारी करी गई, उसके लिए इसको पूरा सर्टिफाई किया गया। इसका फ्यूल को चेक होता है, इसके सारे टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह चेक होते हैं, पूरा फिजिकल। और स्पेशली ये बीइंग वीआईपी हेलीकॉप्टर, वीआईपी उसमें जा रहे हैं, तो उसके लिए स्पेशल टीम जो है वो सर्टिफाई करती है कि ये हेलीकॉप्टर जो जाने वाला है ये पूरी तरह से सुरक्षित है और सब तरह से ठीक काम करेगा, कोई टेक्निकल फेल होने का कोई चांस उसमें नहीं। तो वो सारी टीम, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये हेलीकॉप्टर कब बना, कितने घंटे हुए, इसकी सर्विसिंग जो हमारी शेड्यूल सर्विसिंग होती है वो इस पर हुई या नहीं हुई, वो सब डॉक्यूमेंट जो वहाँ पर यूनिट है, यहाँ से जिस यूनिट से ये हेलीकॉप्टर चला है, जिस यूनिट का हेलीकॉप्टर है, उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स, उसका जो स्टाफ है, जिन लोगों ने इसको क्लियर किया, पहले तो वो है। फिर दूसरा, इसका जो पायलट जो थे, स्पेशली वीआईपी हेलीकॉप्टर या कोई भी एयरक्राफ्ट है, उसको चलाने के जो भी पायलट्स होते हैं वो भी स्पेशली क्लियर्ड होते हैं। उनकी कैपेबिलिटी होती है, दे कैन फ्लाई इन एनी वेदर, तो कोई क्लाउड में, नाइट फ्लाइंग, हाई आल्टीट्यूड, सब तरह के वो उनकी कैपेबिलिटी हाई होती है। तो इस तरह से मैं देखता हूँ कि वो तो टीम जो थी वो देखी जाएगी। दूसरा, इसमें ब्लैक बॉक्स, अगर इसमें कोई ब्लैक बॉक्स इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें क्या पैरामीटर थे, किस हाइट के ऊपर ये एक्सीडेंट हुआ, वो जो पायलट था किस हाइट के ऊपर चला रहा था और क्या सिचुएशन थी उस तरह के अंदर। फिर लास्ट में जो एटीसी की कम्युनिकेशन, उस पायलट की जो है कम्युनिकेशन एटीसी से, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से क्या हुई, लास्ट क्या कंट्रोल हुआ, उसके बाद एक्सीडेंट हुआ। तो ये सब बातें जो हैं ये इन्वेस्टिगेशन टीम में आएंगी, तो उसके बाद पूरी डिटेल पता चल जाती है कि इसका क्या कारण हो सकता है। जी, तो लास्ट कम्युनिकेशन एक आधार बन सकता है, लेकिन फिलहाल जांच बाद में होगी। आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन फिलहाल हर कोई देशवासी जनरल विपिन रावत के कुशलक्षेम को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है। हर कोई चाहता है कि देखिए 11 लोगों की बॉडीज़ मिल चुकी हैं, 11 डेड बॉडीज़ डिक्लेयर्ड हो चुकी हैं, जिसमें अनफॉर्चुनेट है कि जनरल रावत की पत्नी मधुलिका रावत जी भी अब नहीं रही हैं। ऐसे में जनरल रावत को लेकर भी कई तरीके की आशंकाएं जो मन में आ रही हैं। पूरा देश कह रहा है कि ईश्वर ना करे कि ऐसे कोई दुखद खबर आए, लेकिन कई तरीके के सवाल हैं, कई तरीके के की परिस्थितियों को लेकर। सर, मैं क्योंकि आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं, इसलिए मैं जानना चाह रही हूँ कि जब कभी ऐसे इलाके जहाँ पर मौसम बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है, जहाँ पर थोड़ा सघन होते हैं, जंगल ज़्यादा होते हैं या पहाड़ियाँ होती हैं, यहाँ पर फ्लाई करने का क्या कोई अलग स्ट्रैटेजी होती है? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि ग्राउंड स्टाफ और पायलट के बीच का कम्युनिकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जब ऐसे एरियाज में फ्लाइंग होती है। तो नहीं, ग्राउंड कंट्रोल नहीं होता इसमें, क्योंकि ये गार्डन है जी, तो इसमें सर हम लोग सुन सकते हैं आपको। सर प्लीज कंटिन्यू। सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? आई थिंक जिंदल सर तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, हम दोबारा उन तक जाने की कोशिश करेंगे। जी, एस के जिंदल सर सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, अब ये बीच और लिंक हुआ।
शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से सर की आवाज़ हम तक बहुत क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जी जिंदल सर, हम हमारी तरफ से आपको कॉल की जा रही है, आप काइंडली हमारा कॉल पिक करें, और क्योंकि कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आपके स्टेटमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ऐसे समय में जब जनरल विपिन रावत सीडीएस, देश के पहले सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनसे जुड़ा हुआ ये बड़ा हादसा है, तो कई तरीके के प्रश्न ये भी आ रहे हैं कि क्या ये कोई षड्यंत्र भी हो सकता है, ऐसा आपको लगता है? जो हमारे पास जो तस्वीरें आ रही हैं, जो परिस्थितियां बन रही हैं, क्योंकि कई लोगों ने ये कहा कि सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, अभी मैं सुन रहा हूँ जी। तो कई ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो ये कह रहे हैं कि ये बात समझनी होगी, हर बार सिर्फ मौसम का हवाला देकर ये कह देना कि मौसम एक फैक्टर है, इसे कहना थोड़ा जल्द हो जाएगी, क्योंकि जो एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट के बाद जो ब्लो ऑफ फायर है वो बहुत देर तक है, जबकि इस हेलीकॉप्टर में ऐसे फंक्शंस हैं, इसको ऐसे तैयार किया गया है कि अगर आग लगती भी है तो बहुत जल्दी फॉगिंग होके वो आग बुझ जाती है। तो क्या जो इस तरीके की बातें आ रही हैं कि एक षड्यंत्र भी हो सकता है, ये एक वो किसी हादसे का शिकार नहीं है, बल्कि वो एक षड्यंत्र का शिकार भी हो सकते हैं, इस दिशा में आप क्या सोचते हैं सर? ये देखिए, और बहुत ही रोबस्ट हेलीकॉप्टर है, तो इसको मैं समझता हूँ कि इस पे ये कहना कि ये क्लाउड में फ्लाइंग के अंदर थोड़ा शक कम लगा, क्योंकि जब माना ये पहाड़ी इलाका है, वहां पर बहुत क्लाउड होने के चांसेस हैं, तो जो पायलट होता है उसको पूरी ब्रीफिंग होती है, वेदर रिपोर्ट उसके पास होती है कि भी कहाँ पे क्या है, क्लाउड एक्सपेक्टेड है, तो उसके हिसाब से वो फ्लाई करता है। ये सोचता हूँ कि हो सकता है क्योंकि जो पहाड़ी इलाके में जब लैंड करते हुए थोड़ा लाते हुए छोटा लो फ्लाइंग हो जाता है हेलीकॉप्टर, तो अगर बाई चांस उसका रोटर ब्लेड किसी वायर को थोड़ा सा भी टच जाता है तो हेलीकॉप्टर का बैलेंस तो उसको करना, तो हो सकता है, मैं समझता है लो फ्लाई ही हेलीकॉप्टर की वायर को या किसी जब एक्सपेक्ट रहा हूँ, तो बाकी क्लाउड के अंदर भी जब वेदर रिपोर्ट होती है तो क्लाउड है तो पहले हेलीकॉप्टर को ऊपर ले जाता है, क्लाउड से ऊपर लेके चलता है, और जब लैंड करना है तब ग्राउंड क्रू की वो गाइड करता है कि कहाँ अपना गाइड। जी जिंदल सर, आपकी आवाज़ थोड़ी हम तक बहुत क्लियर नहीं आ पा रही थी, लेकिन हम दोबारा आप तक आने की कोशिश करते हैं। इन सब के बीच देखिए, हम आपको ग्राफिकली एक बार फिर से ज़रा दिखा देते हैं जहां पर यह हादसा हुआ है कुनूर में। हादसे के करीब ही वेलिंगटन की तरफ रवाना हुए थे जनरल रावत और उनका असिस्टेंट स्टाफ जो उनको असिस्ट कर रहा था। दरअसल एक वेलिंगटन डिफेंस स्टाफ के सामने उनका एक लेक्चर स्केड्यूल था जिसके लिए उनको यहाँ से रवाना होना था, बट वहाँ पहुँचने से पहले ही एक बड़ा हादसा हुआ। इन सब के बीच MI-17 V5 एयरफोर्स जो ये हेलीकॉप्टर है उसके बारे में ज़रा देखिए, हम आपको जानकारी देते हैं। कितना भरोसेमंद हेलीकॉप्टर है ये, कठिन से कठिन हालात में उड़ान भरने में ये सक्षम है। जो दूरगामी हैं स्थल होते हैं जहां पर परिस्थितियां बहुत ही ज़्यादा विकट होती हैं, वहां पर भी ये हेलीकॉप्टर आसानी से फ्लाई कर सकता है। सबसे सुरक्षित, सेना का सबसे सुरक्षित हेलीकॉप्टर इसे माना जाता है। वीवीआईपी मूवमेंट के लिए इसका इस्तेमाल होता है और हाई टेक्नोलॉजी सुपर एडवांस्ड हेलीकॉप्टर इसे कहा जाता है। डबल इंजर्ड है, आधुनिक तकनीकों से लैस है ये हेलीकॉप्टर MI-17 V5,
जिसमें खास तौर से सर्च ऑपरेशन हो, पेट्रोलिंग हो, राहत बचाव का कार्य हो, इसके लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो खुद ही देखिए सर्च ऑपरेशन, पेट्रोलिंग और राहत बचाव के कार्य में कितनी टफ सिचुएशंस होती हैं। उन टफ सिचुएशंस में भी इस हेलीकॉप्टर ने बेजोड़ क्षमता का प्रदर्शन किया, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहा कि आज ये दुर्घटनाग्रस्त होता है। और देखिए और इसके बारे में जानकारी, 6000 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक उड़ान भरने में ये सक्षम है। तो ऐसे में हेलीकॉप्टर का क्रैश होना कई तरीके के सवाल खड़े कर रहे हैं। एसके जिंदल सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा इस हेलीकॉप्टर से जुड़ी हुई एक जानकारी, और पीएम मोदी ने अभी आपको याद होगा लद्दाख और केदारनाथ की यात्रा भी इसी हेलीकॉप्टर से की है। मुंबई 26/11 हमले में भी जो मोर्चा संभाला था हमारे कमांडोज ने, उसमें भी इसी हेलीकॉप्टर का बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा रोल था। और ऐसे में इस हेलीकॉप्टर का क्रैश हो जाना निश्चित रूप से कई सवाल। एसके जिंदल सर पूर्व एयर मार्शल हमारे साथ मौजूद हैं। जिंदल सर मुझे सुन पा रहे हैं आप? मुझे लगता है शायद उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। हम दोबारा उन तक जाने की कोशिश करेंगे। चंद तस्वीरें अगर हम तक आप तक पहुंचा सके, हम एक बार फिर से जो दुर्घटना स्थल की तस्वीरें थी उन तस्वीरों को देखकर इस बात का लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि इतना दुखद हादसा होता है, जिस तरह से ब्लो ऑफ फायर है, जो आग की लपटें उठती हुई दिखाई दे रही हैं। इस पहली तस्वीर को देखने के बाद ही कई तरीके के प्रश्न सामने आ रहे थे। थोड़ी देर के बाद ही खबर आने लगी कि इसमें कई लोगों की, जो 14 लोग थे उसमें से 11 लोग नहीं रहे। 4 लोगों को तो बॉडीज एक्सीडेंटल एरिया से ही जब उनको रेस्क्यू किया जाता उसी वक्त क्लियर हो गया था कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। जो वहां का लोकल प्रशासन था, जो वहां से सेना थी, उन्होंने इस बात को डिक्लेयर किया। 7 लोगों को जब हॉस्पिटल ले जाया गया, क्योंकि 80 से 85% तक वो जल चुके थे, उन्हें नहीं बचाया जा सका। 11 लोगों की मृत्यु और 3 लोग कि जो क्रिटिकल इंजर्ड थे उनका इलाज शुरू होता है, जिसमें सीडीएस जनरल विपिन रावत भी हैं। और विपिन रावत जी को ही लेकर अब पूरे देश में प्रार्थनाओं का दौर चल रहा है। वो सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। हालांकि उनकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल थी। कुछ देर के बाद ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बहुत जल्द एक बयान जारी कर सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं इस हेलीकॉप्टर क्रैश से जुड़ी हुई। हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी पल पल की अपडेट्स लेकर। फिलहाल उत्तराखंड विशेष में अभी बस इतना ही। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।